अध्याय 31। फुल मार्क से सबके होश उड़ाना। क्लासरूम में हंगामा जारी था। तभी भाषा शिक्षक फेंग रुई एन हाथ में पेपर्स लेकर वहां से गुजर रहे थे। अरे, ये इतना शोरशराबा किस बात का है? फेंग रुई एन ने अंदर झांका और हैरानी से पूछा। और क्या, इस लड़की की बदतमीजी हद पार कर गई है। लाइंग ली हुआ ने गुस्से में ये वैन वैन की ओर इशारा किया। फिर से तुम, ये वैन वैन। फेंग रुई एन ने निराशा से सिर हिलाया। लेकिन टीचर लाइंग, गुस्सा मत कीजिए। मैंने अभी अभी इसका पेपर चेक किया है। इसने तो भाषा में फुल मार्क्स लिए हैं। यहाँ तक कि निबंध भी इतना शानदार लिखा है कि मॉडल ऐसे कह सकते हैं। क्या? लाइंग ली हुआ का चेहरा एकदम सख्त हो गया। टीचर फेंग, आपने सच में ये वैन वैन का पेपर देखा? बिल्कुल, ये देखिए। फेंग रुई एन ने उत्साहित होकर ये वैन वैन का एग्जाम बुकलेट दिखाया। लाइंग ली हुआ ने बुकलेट को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, ये तो सच में परफेक्ट आंसर्स है। ये नहीं हो सकता। जरूर पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक? फेंग रुई एन चौंक गए। टीचर लाइंग, आप ऐसा इल्जाम हल्के में मत लगाइए। हमारे पेपर्स तो हमेशा गोपनीय होते हैं। गोपनीय? लाइंग ली हुआ ने रिपोर्ट कार्ड फेंग रुई एन को थमाया। आप खुद देख लीजिए। भाषा 150 अंक, इंग्लिश 150 अंक, लिबरल आर्ट्स 300 अंक, क्लास रैंकिंग नंबर 1। ये तो नामुमकिन है। फेंग रुई एन की आंखें फटी रह गईं। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये वैन वैन। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस चलो। अब बात सिर्फ स्कूल से निकालने की नहीं रह गई है। ओ माय गॉड, इस बदसूरत लड़की ने तो पेपर ही लीक करवा लिया और खुद ही सब जवाब याद कर लिए। कितनी चालाक निकली। अगर उसने नकल की थी तो थोड़ी समझदारी दिखाकर गलतियां भी कर देती। इतना परफेक्ट स्कोर लेकर तो खुद ही फंस गई। आखिरी बेंच पर CXIA ने अपनी किताब हटाई और ये वैन वैन को देखा। उसके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। ये लड़की अब भी इतनी बेपरवाह क्यों है? क्या सच में उसे भरोसा है कि वो साफ बच निकलेगी? अरे, क्या गजब की आंखें हैं। CXIA उसकी चमकदार आंखों में खोस आ गया। फिर से टेस्ट लेना पड़ा तो? छोटी बहना फुल मार्क से सबके होश उड़ा देगी। CXIA, ओह, ये लड़की क्या सच में पागल है या फिर? चलो फिर, अब तो सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। अध्याय 32। तुम तो पूरी तरह पागल हो। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में हंगामा मचा हुआ था। F क्लास के सारे विषयों के शिक्षक इकट्ठा होकर ये वैन वैन की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में लगे थे। बाहर कई छात्र तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। लिबरल आर्ट्स के सवाल ट्रिकी थे, लेकिन सिलेबस के अंदर ही थे। कई होशियार स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स लिए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वैन वैन वाकई ऐसा कर सकती थी? और भाषा में फुल मार्क्स मिलना असंभव है। कंप्रिहेंशन में तो कुछ ना कुछ अंक कट ही जाते हैं। भाषा शिक्षक फेंग रुई एन ने भी संदेह जताया। ये वैन वैन, मैंने तुम्हारा पेपर ध्यान से देखा। रीडिंग कंप्रिहेंशन के जवाब तो आंसर की से एकदम सैम है। ये कैसे हुआ? ये वैन वैन ने बेफिक्री से जवाब दिया। वो दोनों सवाल पहले देखे थे। पहला सवाल प्रोविंस अ के XX वर्ष के 6 स्कूल्स यूनियन सीनियर ईयर परीक्षा पत्र से था। दूसरा सवाल नेशनल 13 स्कूल्स सीनियर ईयर की सेकंड सिमुलेशन परीक्षा से लिया गया था। क्या? फेंग रुई एन ने हैरानी से आंखें चमकाईं। तुमने ये दोनों पेपर्स किए थे? टीचर्स सिर्फ आंसरिंग मेथड्स सिखाते हैं। सवाल रटवाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये वैन वैन ने तो एंटायर आंसर्स ही याद कर लिए थे। तभी एक 30 साल का आदमी आलसी अंदाज में स्लीपर्स पहनकर अंदर आया। अगर सवाल लीक हुए थे तो मेरे मैथ में 0 कैसे आए? स्टूडेंट अफेयर्स हेड ने उसे घूरा। टीचर झाओ, ये स्कूल है, अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखिए। झाओ जिंग झू ने जम्हाई ली। सुबह मेरी कोई क्लास तो थी नहीं। लाइंग ली हुआ ने झल्लाकर कहा। शायद उसे मैथ के सवाल याद नहीं हुए होंगे, लेकिन रीडिंग कंप्रिहेंशन के जवाब याद करना कौन सा नॉर्मल इंसान करता है?
स्टूडेंट अफेयर्स हेड ने सख्ती से पूछा। ये वैन वैन, तुम्हें एग्जाम क्वेश्चंस कहाँ से मिले? ये वैन वैन पूरी तरह शांत। जब एग्जाम पेपर्स दिए गए तब मिले। देखा, ये अब भी झूठ बोल रही है। लाइंग ली हुआ चिल्लाई। ये वैन वैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। टीचर लाइंग, अगर आपको लगता है कि मैंने नकल की है तो सबूत दीजिए। अगर आपने ये साबित कर दिया कि मुझे एग्जाम क्वेश्चंस पहले से पता थे तो मैं किंग ही तुरंत छोड़ दूंगी। लेकिन अगर सबूत नहीं है तो स्कूल को मेरे एक्सपल्शन नोटिस को वापस लेना होगा। तुम पूरी तरह पागल हो। लाइंग ली हुआ ने हंसी उड़ाई। झाओ जिंगझू ने कुर्सी खींची, बैठा और बोला, अरे भई, अगर ये सच जानना ही है तो क्यों ना इसे फिर से टेस्ट लेने दिया जाए? सेकंड सेट ऑफ पेपर्स है ना? चलो अभी और यही दोबारा परीक्षा हो जाए। रीटेस्ट? सभी टीचर्स हैरान रह गए। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो यही एकमात्र तरीका बचा था, और ये वैन वैन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अध्याय 33। चलो बारिश और ओस को साझा करें। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में माहौल गर्म था। सभी विषयों के शिक्षक हैरानी से ये वैन वैन की उत्तर पुस्तिकाएं देख रहे थे। बाहर कई छात्र तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। ये वैन वैन, तुम्हारी वजह से यहाँ सबका समय बर्बाद हो रहा है। अब भी वक्त है, सच कबूल लो, वरना तुमने पूरी एफ क्लास को शर्मिंदा कर दिया। ये वैन वैन मुस्कुराई। मिस लायंग, मुझे तो आप ही ने बुलाया और सारे टीचर्स को यहाँ इकट्ठा किया। अगर किसी का समय बर्बाद हुआ है तो उसकी जिम्मेदार आप है, तुम। लायंग ली हुआ गुस्से से उबल पड़ी। ये वैन वैन ने सीधे बाकी शिक्षकों से कहा, टीचर्स, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने स्पेयर एग्जाम दिया और मिस लाइंग ने फिर नकल का आरोप लगा दिया तो येलो रिवर में कूदने पर भी मैं निर्दोष साबित नहीं हो पाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि हर शिक्षक 5 सवाल बना दे। कुल मिलाकर 25 सवाल होंगे, और अगर मैं एक भी गलत कर दूं तो मान लीजिए कि मैंने नकल की है। झाओ जिंगझू ने हंसते हुए ठुड्डी खुजाई। मिस ये, तुम्हारा गणित कमजोर है। भाषा, गणित, राजनीति, इतिहास और भूगोल मिलाकर तो 30 सवाल होने चाहिए। ये वैन वैन ने ठंडे स्वर में कहा। मैथ गिनती में नहीं आता। मैथ क्यों नहीं? झाओ जिंगझू ने पूछा। ये वैन वैन का चेहरा भाव शून्य था। क्योंकि मुझे गणित से नफरत है। झाओ जिंगझू ने दिल पर हाथ रखा और दर्द से कराहे। ऐसा मत कहो, मैथ में तो मेरी क्लासेस सबसे मजेदार होती है। ये वैन वैन ने खाली नजरों से उसे घूरा। मजेदार नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफदेह। सभी शिक्षकों ने इस पर चर्चा की और माना कि ये वैन वैन का सुझाव सबसे निष्पक्ष और समय की बचत वाला है। शिक्षकों ने जल्दी ही 5 से 5 सवाल तैयार कर लिए। जल्द ही 25 सवालों के 5 छोटे छोटे टेस्ट प्रिंट कर दिए गए। झाओ जिंगझू ने भी 5 सवाल जबरदस्ती बना दिए, और ये वैन वैन को देखकर आंखों में चमक ला दी। स्टूडेंट अफेयर्स हेड ने घड़ी देखी। तुम शुरू कर सकती हो, आधे घंटे काफी होंगे। ये वैन वैन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाँ, वह बैठ गई और लिखने लगी। शिक्षक सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे और इंतजार करने लगे। लाइंग ली हुआ व्यंग्यात्मक नजरों से ये वैन वैन को देख रही थी। देखते हैं ये कब तक नाटक करती है। ये वैन वैन ने सवालों पर एक नजर डाली और लिखना शुरू कर दिया। सारे सवाल फिल इन द ब्लैंक्स के थे ताकि गेसिंग का कोई मौका न मिले। 10 मिनट से भी कम समय में उसने सारे जवाब दे दिए। शिक्षकों ने जल्दी से उसकी उत्तर पुस्तिकाएं जांचीं। अंतिम परिणाम फिर से 100% सही उत्तर। मैथ छोड़कर बाकी सब सही। सभी सवाल सिमुलेशन एग्जाम जितने मुश्किल थे, लेकिन ये वैन वैन ने सब सही किए। लाइंग ली हुआ की आंखें फटी रह गईं। ये नामुमकिन है। ये वैन वैन हमेशा सबसे पीछे रहती थी। उसकी इतनी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है? ये वैन वैन मुस्कुराई। क्यों? क्या मैं जीनियस नहीं हो सकती? झाओ जिंगझू ठहाका मारकर हंस पड़े। ओह, अब समझ आया। ये लड़की जानबूझकर खाली कॉपियां देती थी। रिबेलियस चाइल्ड। अब सच्चाई सामने आ गई है।
किंग ही को एक और होनहार छात्र मिल गया है। ये तो जश्न का मौका है। झाओ जिंगझू ने दिल थामते हुए कहा। लेकिन ये वैन वैन, मुझे दुख है कि तुम मैथ से नफरत करती हो। क्या हम भविष्य में रेन और ड्यू को साझा नहीं कर सकते? ये वैन वैन ने सीधे मना कर दिया। माफ कीजिए टीचर, ये संभव नहीं। अब ये वैन वैन ने स्टूडेंट अफेयर्स हेड की ओर देखा और पूछा, तो मेरे एक्सपल्शन नोटिस का क्या हुआ? स्टूडेंट अफेयर्स हेड ने प्रोविजनल टेस्ट पेपर देखा, काफी देर सोचा और फिर कहा, स्कूल नियमों के अनुसार तुम्हारे शानदार परिणामों को देखते हुए एक्सपल्शन का फैसला फिलहाल टाला जा सकता है। अगर तुमने भविष्य में अपना आचरण बेहतर किया तो ये फैसला पूरी तरह वापस लिया जा सकता है। ये वैन वैन ने राहत की सांस ली। अब उसके लिए एक नया सफर शुरू होने वाला था। अध्याय 34। गुड बाय माय एज। ऐसा कैसे हो सकता है? लाइंग ली हुआ गुस्से से बौखला गई। फैसला हो चुका था, इसे कैसे बदला जा सकता है? स्टूडेंट अफेयर्स हेड ने गंभीर स्वर में कहा, मिस लाइंग, ये स्कूल के नियमों के अनुसार हो रहा है। इसके अलावा आप जानती हैं कि स्कूल के लिए ग्रेजुएशन रेट कितनी महत्वपूर्ण है। ये वैन वैन में अभी काफी संभावनाएं हैं। बेहतर होगा कि आप उसे सही मार्गदर्शन दें। लाइंग ली हुआ को बात पच नहीं रही थी। धत तेरी, इस बार 80% यकीन था कि इस लड़की को बाहर निकाल दूंगी। और अब सब कुछ खराब हो गया। उधर जैसे ही ये वैन वैन का रीटेस्ट खत्म हुआ, बाहर खड़े छात्रों ने फटाफट क्लास में खबर फैला दी। क्या? ये वैन वैन जो हमेशा क्लास में सबसे पीछे रहती थी, इस बार सच में टॉप कर गई? हमने अपनी आंखों से देखा। सभी शिक्षकों ने नई क्वेश्चंस बनाई थी और उसने सब सही कर दिए। अब उसका एक्सपल्शन भी रोक दिया गया है। धत तेरी, अब इस बदसूरत को फिर से सहना पड़ेगा। उसे बस थोड़े अच्छे नंबर मिल गए तो क्या हुआ? अगर उसके पास अच्छे नंबर नहीं होते तो उसके जैसी बदसूरत को मर जाना चाहिए था। लाइंग ली हुआ गुस्से से तमतमाती हुई वापस क्लास में आई। पीछे पीछे ये वैन वैन थी। क्लास में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें ये वैन वैन पर टिक गईं। क्लास मॉनिटर, सबको उनके रिजल्ट्स दे दो। अपनी गलतियां देखना मत भूलना। लाइंग ली हुआ ने कोल्ड टोन में कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगर वह ये वैन वैन की तारीफ करती तो खुद की ही बेइज्जती हो जाती। अब सब लोग अपनी सीटें बदल लो। सीट बदलने की खबर से क्लास में हलचल मच गई। कुछ खुश थे तो कुछ परेशान। ये वैन वैन का मूड अच्छा था। उसने CXIA को देखते हुए हंसते हुए कहा, गुड बाय क्लासमेट CXIA, अब तुम्हें मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CXIA ने गुस्से से अपनी रिजल्ट स्लिप को मुट्ठी में दबा लिया। गुड बाय मायाज। 10 मिनट बाद सभी अपनी नई सीटों पर बैठ गए और फिर सभी की निगाहें आगे की पहली रो पर टिक गईं। पहली रो में बाएं तरफ कौन था? ये वैन वैन। और दाएं तरफ? CXIA। CXIA ने जब ये वैन वैन को पास बैठे देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ओ नहीं, अब ये बला फिर सिर पर। ये वैन वैन ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा। युवक, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ है। जिंदगी लंबी है, ये छोटी सी हार कुछ नहीं। CXIA ने गहरी सांस ली और गुस्से को दबाने की कोशिश की। चुप रहो। ये वैन वैन ने अब उसे तंग करना बंद कर दिया और सिर टेबल पर रखकर सो गई। इतनी मेहनत के बाद अब थोड़ा आराम तो बनता है। अब जब सब अपनी सीटों पर बैठ गए तो लाइंग ली हुआ ने आगे कहा, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अब हमें एक जरूरी काम करना है। स्कूल लीडर्स की इंस्पेक्शन के लिए स्कूल ने एक आर्ट्स परफॉर्मेंस का आयोजन किया है, जहां हर क्लास को एक परफॉर्मेंस देनी होगी। पिछली क्लास मीटिंग में हमने तय किया था कि हमारी क्लास स्नो वाइट का नाटक करेगी। CXIA को प्रिंस का रोल मिला था, लेकिन अब तक हमने स्नो वाइट का रोल फाइनल नहीं किया है। कौन बनेगा स्नो वाइट? अब सबकी निगाहें फिर ये वैन वैन की तरफ मुड़ गई। अध्याय 35। आई रियली वॉन्ट टू चॉप दैट आर्म ऑफ। जब लाइंग ली हुआ ने थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का जिक्र किया तो सभी लड़कियों की आंखें चमक उठीं।
स्नो वाइट का फीमेल लीड का रोल अभी तक तय नहीं हुआ था क्योंकि लड़कियों में इसे लेकर जमकर लड़ाई हो रही थी। किसी ने गुप्त रूप से वोट खरीदे तो किसी ने छात्रों को धमकाया। स्कूल में लड़ाई होने की नौबत आ गई थी। लाइंग ली हुआ इस झंझट में बुरी तरह फंस गई थी। अब सबकी लड़ाई खत्म करने का एक ही तरीका है, ड्रॉ निकालना। मैंने फैसला किया है कि ड्रॉ से स्नो वाइट का रोल तय होगा। किसी को भी आपत्ति नहीं करनी है। टीचर, मैं सहमत हूँ। मैं भी। ड्रॉ करना ही सही रहेगा। अब सभी लड़कियों को बराबर मौका मिल रहा था। बस कुछ ही लड़कियां थीं जो गुस्से में जल भुन रही थी। खासकर क्लास की सबसे सुंदर लड़की चेंग एक्सुई। लाइंग ली हुआ ने राहत की सांस ली। चलो, क्लास मॉनिटर, सभी लड़कियों के नाम कागज पर लिखकर बॉक्स में डाल दो। अब इस बॉक्स से ड्रॉ कौन करेगा? चलो CXIA से ड्रॉ करवाते हैं। सभी लड़कियों की आंखों में चमक थी। वाह, हंक खुद ड्रॉ करेगा। जिसका नाम निकलेगा उसकी किस्मत में जरूर पिछले जन्म में मिल्की वे बचाई होगी। CXIA उस समय डिप्रेशन में था। बिना दिलचस्पी के उसने हाथ बॉक्स में डाला और एक पर्ची निकालकर क्लास मॉनिटर को थमा दी। मॉनिटर ने जैसे ही पर्ची खोली, वह बिजली का झटका खाए हुए जैसा खड़ा रह गया। CXIA ने मॉनिटर की अजीब शक्ल देखी और भौहें चढ़ा ली। अब क्या हुआ? मॉनिटर की हालत खराब थी। भाई, नाम निकला है। ये वैन। क्या? CXIA ने झपटकर पर्ची छीन ली। पर्ची पर साफ साफ लिखा था, ये वैन। ये वैन तब तक गहरी नींद में थी। शोर सुनकर उठी, आंखें मलते हुए बोली, क्या हुआ? मुंह से लार पोंछते हुए, बाल बेतरतीब। सड़कों जैसी हालत में उठकर CXIA को देखा। CXIA ने उसकी हालत देखी। बाल बिखरे हुए, आधी आंखें खुली हुई और मुंह से लार टपक रही थी। I really want to chop that arm off। CXIA के मन में खून खौल रहा था। क्या ये डरावना चेहरा स्नो वाइट बनेगा? ये वैन ने जम्हाई ली और बड़बड़ाई, सपना तो नहीं देख रही हूँ। स्नो वाइट, मैं? CXIA का दिल कर रहा था कि ये पर्ची फाड़ दे और हाथ काट दे। ये वैन इज स्नो वाइट? माई लाइफ इज रूइंड। अब स्नो वाइट की तैयारी शुरू, और CXIA के लिए सिरदर्द भी। अध्याय 36, दिस वुमन हैज अ बॉयफ्रेंड। जैसे ही नतीजे सामने आए, पूरी क्लास ने बवाल मचा दिया। ये वैन? स्नो वाइट? तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्लास मॉनिटर, ये क्या किया तुमने? कैसे ये नाम निकला? क्लास मॉनिटर ने असहायता से जवाब दिया, मैंने नहीं निकाला। CXIA ने खुद ड्रॉ किया था। नहीं हो सकता। CXIA और ये वैन? ऐसा तो भेड़िए को शेर की गुफा में भेजने जैसा होगा। अगर ये वैन इतनी बड़ी परफॉर्मेंस में स्नो वाइट बनी तो पूरी F क्लास का मजाक बन जाएगा। पोडियम पर खड़ी लाइंग ली हुआ का चेहरा भी सख्त हो गया। ये वैन, फिर से वही नाम। अब मैंने सबके सामने घोषणा कर दी है तो इसे बदल भी नहीं सकती। लाइंग ली हुआ ने CXIA की ओर देखा और पूछा, CXIA, क्या तुम इस फैसले से सहमत हो? CXIA अभी तक उस पर्ची को पकड़े अविश्वास में था। ये मैंने खुद निकाला था। अब कैसे मना करूं? काफी सोचने के बाद उसने मजबूरी में जवाब दिया, जो भी है। लड़कियों का दिल टूट गया। CXIA ने भी हाँ कर दी। अब तो लाइंग ली हुआ रीड्रॉ भी नहीं करवाएगी। लाइंग ली हुआ ने ठंडी नजरों से ये वैन को घूरा। परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुमने गड़बड़ की तो इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये वैन अब तक झपकी में थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने बाल पकड़ लिए। मुझे ये स्नो वाइट कैसे मिल गया? ये कब हुआ? अगर CXIA को पता चल गया कि मैं किसी और के साथ रोमांटिक सीन कर रही हूँ, और अंत में किसिंग सीन भी, ये तो चीटिंग होगी। ये वैन ने बाल नोचते हुए कहा, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? CXIA का चेहरा काला हो गया। कौन किससे फंसा है? ये तो मैं हूं जो फंस गया। रुको, मैम,
ये वैन वैन ने झट से हाथ उठाया। क्या मैं ये रोल छोड़ सकती हूँ? ये सुनकर सारी लड़कियां फिर से भड़क गईं। क्या? हमारा हंक CXIA तो नहीं छोड़ रहा और ये छोड़ना चाहती है? ये वैन वैन इतनी बदसूरत है और नखरे देखो इसके। लाइंग ली हुआ गुस्से से लाल हो गई। ये वैन वैन, ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारी अभी भी प्रोबेशन चल रही है, याद रखना। ये वैन वैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। धत तेरी की। तभी CXIA गुस्से से फट पड़ा। ये वैन वैन, आखिर किसे धत तेरी की कहा? ये वैन वैन ने CXIA की ओर देखा और उदास होकर बोली, पर मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर उसे पता चला तो वो जल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी? CXIA ने ये वैन वैन के चेहरे की ओर देखा, वो डरावना चेहरा जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। वो चुप हो गया। इस औरत का बॉयफ्रेंड है? उसका बॉयफ्रेंड जरूर अंधा होगा। अध्याय सेंस, दी ग्रेट डेविल हैज अराइव्ड। स्कूल के बाद ये वैन वैन ने गहरी सांस ली और हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। CXIA के साथ मेरा रिश्ता अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ था। अब ये सब क्या हो रहा है? मैं प्रोबेशन पर हूँ तो रोल को मना नहीं कर सकती। बस CXIA को ही ये रोल छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। कल उसे एक सरप्राइज देती हूँ। वो मेकअप अभी तक तो पड़ा ही है। गुनगुने पानी से नहाकर, मेकअप उतारकर ये वैन वैन बिल्कुल तरोताजा हो गई। वाओ, ये कौन सी ब्यूटी है जो मैं आईने में देख रही हूँ? ओ, ये तो खुद मैं हूँ। गले में जो ठंडक महसूस हो रही है वो मेरे गोल्ड नेकलेस की वजह से है। मैं रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, सुबह उठते ही खुशी से भर जाती हूँ। मुझे खुद से प्यार हो गया है। हाँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। ये वैन वैन गुनगुनाते हुए बाल सुखा रही थी और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, एक सुंदर लड़की जैसी मैं, एक प्यारी लड़की जैसी मैं, मेरे दीवाने तो मिल्की वे तक लाइन में खड़े हैं। दरवाजा खोलते ही ये वैन वैन का चेहरा अचानक जम गया। टेबल के पास एक कुर्सी पर कोई बैठा था। सफेद पतली उंगलियों में वो आज की टेस्ट पेपर पकड़े हुए था। काले सूट में जो रात से भी गहरा था। गहरी ठंडी आंखों के साथ वो आदमी वहां बैठा था। CXIA। ये वैन वैन के सामान्य हॉस्टल का कमरा अचानक 18 मंजिला नरक में बदल गया। वो साधारण लकड़ी की कुर्सी अब एक काले विशाल अजगर से लिपटी ड्रैगन किंग की सिंहासन जैसी लग रही थी। बैंग! ये वैन वैन ने बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यकीनन दरवाजा खोलने का तरीका गलत था। कैसे 1 सेकंड में ये कमरा नर्क में बदल गया? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ये वैन वैन का दिल तेज धड़क रहा था। खून उल्टी दिशा में दौड़ रहा था और दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। पूरे 1 मिनट बाद उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे दरवाजा थोड़ा सा खोला, पर सिर्फ एक झलक में ही उसकी आत्मा कांप उठी। CXIA अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा ठंडक थी। पूरे हॉस्टल में बर्फ सी ठंडक छा गई थी। ये वैन वैन को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोपड़ी से नीली आग निकल रही हो। बचाओ! डर और जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति के चलते ये वैन वैन ने सीधे दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां लॉक तक पहुंची, उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। नहीं, भाग नहीं सकती। फौरन उसने दरवाजा उल्टी दिशा में घुमाकर बंद कर लिया। ये वैन वैन ने गहरी सांस ली और डर को दबाते हुए CXIA की ओर मुड़ी, उस आदमी की नजरें जो हड्डियों को भी जमा सकती थी। ये वैन वैन ने खुद को मजबूत करते हुए धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, ये वैन वैन उसकी गोद में बैठ गई, उसकी गर्दन में हाथ डालकर, और उसके बर्फ से ठंडे होठों को चूम लिया। अध्याय 38, अ रिवॉर्डिंग किस। नहाने के बाद ये वैन वैन के शरीर से एक ताजगी भरी खुशबू आ रही थी। उसके नर्म और मीठे होंठ कॉटन कैंडी जैसे थे। CXIA के अंदर का क्रोधित और बेकाबू जानवर एकदम शांत हो गया। लड़की के नाजुक और बेपरवाह चुंबन ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया।
ये वैन वैन ने वातावरण में आए इस अचानक बदलाव को महसूस किया। दरवाजे तक भागकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस उसे किस करने के लिए लॉक कर रही थी। अब तो ये गुस्सा नहीं करेगा ना? डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? ये वैन वैन ने जितना हो सके उतना मासूम और हैरानी से पूछा। ये हा ने उसे चुपचाप देखा, एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी ठंडी आंखें सीधे ये वैन वैन की आत्मा में झांक रही थी। ये वैन वैन का दिल डूब गया। कहीं इसने मेरी एक्टिंग पकड़ तो नहीं ली? कुछ देर की खामोशी के बाद ये हा की पतली होंठ धीरे से हिले। जो लोग तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल्की वे तक लाइन में लग सकते हैं? ये वैन वैन को समझने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उसे याद आया कि ये हा उस गाने के लिरिक्स की बात कर रहा था जो उसने बाथरूम में गुनगुनाए थे। नहीं, वो तो बस गाने के बोल थे। मिल्की वे तक लाइन? पागल हो क्या? सच्चाई तो ये है कि जो भी मुझे पटाने की सोचता उसे अगले दिन सूरज की रोशनी देखनी तक नसीब नहीं होती। अरे हाँ, वैसे मैंने इस बार एग्जाम में टॉप किया। भाषा, इंग्लिश और लिबरल आर्ट्स में फुल मार्क्स। ये हा ने उसकी बात सुनी और उसकी उंगलियां धीरे से उसके बालों को कान के पीछे ले गईं। उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे ये रिजल्ट तो उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो। सब लोग मुझ पर शक कर रहे थे, लेकिन ये हा को कोई शक नहीं हुआ। ये हा ने ये वैन वैन को थोड़ा उदास देखा तो उसने अचानक लड़की के होठों को हल्के से दबाया और उसे चूम लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। ये वैन वैन ने पलकें झपकाईं और फिर से झपकाईं। ये क्या इनाम था? मैंने ऐसा क्या किया कि ये हा ने सोचा कि मैं उसे किस करने का इनाम मांग रही हूँ? छोड़ो, राजा खुश तो प्रजा खुश। उसी पल ये वैन वैन को अचानक याद आया, ये तो गर्ल्स हॉस्टल है। ये हा यहाँ आया कैसे? गलती मेरी नहीं है। असली सवाल ये है कि वो जाएगा कब? हॉस्टल कभी भी चेक किया जा सकता है। अगर किसी ने देख लिया कि मैं किसी लड़के को छिपा रही हूं तो मर गई मैं। तभी ये हा की नजर बेड पर पड़ी और उसने पूछा, कंबल कहाँ है? कंबल? ये वैन वैन कुछ पल के लिए हक्की बक्की रह गई। मैंने आज धूप में सुखाने डाला था, अभी तक लाया नहीं। लाकर दूं? ये हा ने हल्का सा सिर हिलाया। ये वैन वैन तुरंत बालकनी की ओर भागी और कंबल उठा लाई। कंबल और तकिया धूप में सूखकर मुलायम और गर्म थे, सुखद खुशबू से भरे हुए। ये हा ने सब कुछ संतोष से देखा और फिर अपने लंबे पैरों को आगे बढ़ाया और बेड पर लेट गया। 2 घंटे बाद का अलार्म लगा देना। ये वैन वैन अवाक थी। ये हा वास्तव में यही सोने वाला है? अध्याय 39। इट्स सो सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल हियर। ये वैन वैन का छोटा सा बेड स्कूल की नीली और सफेद धारीदार चादरों से ढका हुआ था। स्कूल का कंबल उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने स्कूल के सामने वाले सुपरमार्केट से एक नया कंबल खरीदा। वो कंबल बहुत नरम था, लेकिन उस पर बड़े बड़े गुलाबी पियोनी फूल छपे हुए थे। और अब ये हा उसी छोटे बेड पर लेटा था। उसके शरीर पर वही पियोनी प्रिंटेड कंबल था। ये वैन वैन को अजीब लगा कि उसके वहां लेटने से वो भड़कीले फूल भी अब शाही लगने लगे थे। अरे, तुम सच में यही सोने वाले हो? ये वैन वैन ने घबराते हुए पूछा। ये हा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से इशारा करके उसे पास बुला लिया। ओह! ये वैन वैन ने घुट-घुट कर सांस ली और धीरे धीरे पास चली गई। फिर उसे अचानक अपनी बाहों में खींच लिया गया और दोनों साथ लेट गए। ये वैन वैन ना सिर्फ वो यहाँ सोने वाला है, बल्कि मुझे भी अपने साथ सुला रहा है। आखिर ये करने क्या वाला है? बाहर लड़कियों के हंसने और बात करने की आवाजें आ रही थीं। ये वैन वैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत समझाने की कोशिश की। अरे, मेरा बेड बहुत सख्त है, इस पर सोना बहुत असुविधाजनक है। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? ये हा ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, लेकिन यहाँ बहुत नरम और आरामदायक लग रहा है।
ये वैन वैन का चेहरा काला पड़ गया। ये बेड की बात कर रहा है या मेरी? नो एथ मास्टर, पक्का तुम वापस नहीं जाना चाहोगे? यहाँ बहुत शोर है, बेड बहुत छोटा है, और डॉक्टर मो के बिना तुम सो नहीं सकते। और ये वैन वैन ने लाख कोशिशें की लेकिन ये हा को जाने का कोई इरादा नहीं था। थक हार कर ये वैन वैन ने चुप्पी साध ली, लेकिन जैसे ही वो चुप हुई, ये हा ने अपनी आंखें खोल दी और धीरे से कहा, बोलो ये वैन वैन। हाँ? ये हा, बात करती रहो। ये वैन वैन, इसे सोने के लिए मेरी आवाज चाहिए? क्या ये इतना मुश्किल है? ये वैन वैन ने झल्लाते हुए कंबल फेंकने का मन बनाया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, हाँ, अब क्या बोलूं? उसके दिमाग में कुछ आया और उसने पूछा, मैं पाई की गिनती सुनाऊं? ये हा ने हल्के से सिर हिलाया। इसलिए ये वैन वैन ने गिनना शुरू किया। 3.1419226535897। पाई एक अनंत दशमलव संख्या है। कहते हैं कोई इसे 1,00,000 अंकों तक 10 घंटे तक पढ़ सकता है। ये वैन वैन को पता नहीं था कि उसे कितनी देर गिनना है। आखिर में वो थककर अनजाने में सो गई। डोंग डोंग डोंग, दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई। धत तेरी, अब क्या मुसीबत आ गई? ये वैन वैन एक डरी हुई चिड़िया की तरह बेड से लुढ़क गई। ये हा, जो अब तक गहरी नींद में था, उसकी भौहें दस्तक सुनते ही हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके आकर्षक चेहरे पर हल्की सी नाराजगी उभर आई। ये वैन वैन हैरान रह गई। ये हा सच में सो गया था? उसे तो हर बार डॉक्टर मो की हिप्नोटिज्म की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब वो इन सब बातों की परवाह नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से ये हा को हल्के से हिलाया। ये हा, उठो जल्दी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती जा रही थी। ये वैन वैन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब क्या होगा? चैप्टर 40 टू किसेस। ये वैन वैन को पता था कि ये हा हर बार जब नींद से जागता है तो कितना गुस्सा होता है, लेकिन इस बार वो ज्यादा नहीं सोच सकती थी। ये हा, दरवाजे पर कोई है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए छिप सकते हो? ये वैन वैन की बात सुनकर महान शैतान, ग्रेट डेविल, का चेहरा इतना भयानक हो गया जैसे वो पूरी धरती को तबाह कर देगा। ये वैन वैन ने हाथ जोड़कर मासूमियत से कहा, प्लीज प्लीज। ये हा का चेहरा अभी भी गुस्से और नाराजगी से भरा था। ये वैन वैन झुककर उसके होंठों पर हल्की सी किस करती है। ठीक है? लड़की की मासूम आंखें। उसकी आवाज इतनी नाजुक और मीठी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। ये हा का गुस्सा अचानक शांत हो गया, लेकिन उसका चेहरा अब भी ठंडा और सख्त बना हुआ था। ओह, ये औरत! क्या इसे लगता है कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? ये हा का ठंडा चेहरा देखकर ये वैन वैन ने जल्दी से दूसरा किस कर दिया। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। ये हा, ठीक है। ये वैन वैन का चेहरा खुशी से चमक उठा। थैंक यू। बस बाथरूम में छिप जाओ, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। अगर एक किस से काम ना बने तो 2 किस काफी है। ये हा के छिपते ही ये वैन वैन ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर थी शेन मेंग-क्युआई। शेन मेंग-क्युआई ने ये वैन वैन को बिना मेकअप के देखा। एक साधारण सी नाइट ड्रेस में, लेकिन इतनी खूबसूरत की वो उसे घूरते ही रह गई। ये वैन वैन का चेहरा पानी से खिले एक ताजे लिली के फूल जैसा लग रहा था। शेन मेंग-क्युआई, जो क्लास की ब्यूटी क्वीन मानी जाती थी, ये वैन वैन के आगे फीकी पड़ रही थी। क्या ये वही ये वैन वैन है? कितनी खूबसूरत लग रही है। शेन मेंग-क्युआई का चेहरा अचानक बदल गया। फिर भी उसने अपनी आवाज में मिठास भरकर कहा, वैन वैन, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? ये वैन वैन ने लापरवाही से कहा, सो रही थी। शेन मेंग-क्युआई, अरे, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, इतनी जल्दी सो गई? ये वैन वैन ने सीधे पूछा, इतनी रात को क्या काम है? शेन मेंग-क्युआई, अरे, मैं तो बस गपशप करने आई थी। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर बात करते हैं। ये वैन वैन ने मन में गुस्सा दबाया।
पिछले जन्म में तो मैं इसे आधी रात तक बुलाकर बैठी रहती थी। अगर इस बार उसे अंदर आने से मना कर दिया तो शक होगा। अंदर आओ। ये वैन वैन ने योजना बनाते हुए उसे अंदर बुला लिया। अगर मुझे पहले पता होता कि शेन मेंग क्यूआई है तो सी ये हा को छिपाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इस बार शेन मेंग क्यूआई को सी ये हा की मौजूदगी का पता नहीं है। और ये तो और भी अच्छा है। ये वैन वैन की आंखों में शरारत थी। इस धोखेबाज को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। ये वैन वैन ने जानबूझकर एक छोटा सा शीशा निकाला और खुद को निहारने लगी। शेन मेंग क्यूआई का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, वैन वैन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बिना मेकअप के दरवाजा खोलने चली आई? अगर बाहर कोई और होता तो क्या होता? सी ये हा की आंखें और कान हर जगह है। तुम्हें स्कूल में भी सतर्क रहना चाहिए। ये वैन वैन ने ठंडी हंसी के साथ मन ही मन कहा, तुम्हारे सच का पर्दाफाश करने का वक्त आ गया है, शेन मेंग क्यूआई।